के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स पे वो भी जमा की गई और वो सीटें भी दी गई। तो ये कोई दुनिया से निराला काम हम नहीं मांग रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन इस पे इतनी तकलीफ का शिकार है। और दूसरा मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी नहीं बनना चाहिए। ये पाकिस्तानियों का कमीशन है, इसको किसी भी पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। नज़र आना चाहिए कि इसके लिए तमाम पार्टियां बराबर हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। आप अंदर वकील साहब के दलाइल ही सुन लें तो वहाँ पे भी ऐसे लगता है वो हंस रहे होते हैं, SIC के नाम पे हंसते हैं, PTI के नाम पे तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए वो वोट को इज्जत दो के नारे भी लगा देते हैं। फिर वहाँ मौजूद जो खवातीन जिनको हमारी सीटें इलेक्शन कमीशन ने रेवड़ियों की तरह या लड्डुओं की तरह पेश की हैं, वहाँ बैठी हुई हैं। वो जब अपने दलाइल मुकम्मल करते हैं तो आप सारे मौजूद हैं, अब कैमरे तो वहाँ हैं नहीं, पूछ लीजिएगा अंदर जो होते हैं। वो जाके इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको मुबारकें देती हैं, उनके सदक़े वारी जाती हैं और उनसे बड़ी मोहब्बत का इजहार करती हैं। करना भी चाहिए। जाहिर है जिन्हें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया उनको इलेक्शन कमीशन ने तोहफे में 10-10, 12-12 सीटें दे के तो उनकी पूरी जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है असेंबली की वो चेंज कर दी है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन का रवैया बिल्कुल भी न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहा, वो बिल्कुल पार्टी बना हुआ नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पर बतानी ज़रूरी है, ANP को मिनटों में नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जैसे हमने इलेक्शन लड़े हैं ना, इससे ज़्यादा मुश्किल हालात में हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। हमें रोका गया, पुलिस गर्दी की गई, दफ्तर पे धावे बोले गए, जहां इलेक्शन करवाने गए थे वहां पर भी धावे बोले जा रहे थे। उसके बावजूद इलेक्शंस करवाए, 3 दफ़ा इलेक्शंस कराए हैं, लेकिन 4 महीने से नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है। सो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर देखिए और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालत में मौजूद हमारे जो जजेस हैं वो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का और वोट की एक्चुअल सैंक्टिटी और उसके इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखेंगे और इस केस के जो असल हक़ाइक़ है उनको मलूज़े खातिर रखते हुए जो राइट जिसका है वो देंगे। बाकी जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी कौम को पता है। अब तो अमेरिका से भी बात आ गई, अमेरिका में बैठे लोगों को पता लग गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे हुए, यहाँ पर कैसे कैंडिडेट्स को ज़दोकोब किया गया, उनके प्रपोजर सेकेंडर्स को उठाया गया। ये मेरे पीछे तैमूर मलिक साहब खड़े हुए थे, अभी इन्होंने मुल्तान में बाई इलेक्शन लड़ा है। ये हमारी जितनी खवातीन समेत मेरे हम वहाँ मौजूद थे। इनको अपने इलेक्शन के बाद RO ऑफिस में जाने नहीं दिया गया। ये RO ऑफिस से कोई 50 फुट बाहर सड़क पर ही बैठे रह गए, इनको अंदर जाने नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन जो हमारे दूसरी साइड के गिलानी साहब थे उनके समेत इलेक्शन कमीशन आजकल जो है ना वो तोहफतन डब्बे भी साथ भेजता है। घर में भेजे होते हैं डब्बे, वो कहते तकलीफ़ ही ना करे वहाँ जाने की, आवाम सारा दिन जो भी वोट डाले सो डाले, शाम को कुछ और ही हो जाता है। और जो उम्मीदवार थे ये बाहर ही बैठे रह गए, इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और ये घोड़े के निशान पे इलेक्शन लड़े थे, इसी SIC के निशान पे इलेक्शन जो घोड़ा मिला था उस पर लड़े थे। लेकिन इनको रात को ये 8:30-9 बजे वापस आए हैं उसी सड़क पे से समेत अपने कारकुनान के। हर तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था, बड़ी बड़ी बंदूकें थी, कारकुनान को उठाया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, लेकिन RO ऑफिस के दर्शन हमें नहीं हुए। तो अब इस मुल्क में RO ऑफिस भी नो गो एरिया है इलेक्शन वाले दिन कैंडिडेट्स के लिए। ये सब कुछ हमने बर्दाश्त किया है। उम्मीद है कि अब हमारे वाइट पेपर जो है ना वो अमेरिकी कांग्रेस से इशू होंगे, वहाँ से हमें पता लगा करेगा कि यहाँ मुल्क में क्या होता रहा है। अल्लाह करे कि अब एक लेटर उनको भी चला जाए एक्सप्लेनेशन का कि इस मुल्क में हुआ